हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर अभी जो हमारी सीरीज चल रही है और जल्दी हमने शुरू की है वो है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज, यानी विश्व का भूगोल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैपिंग के थ्रू कर रहे हैं सारी कुछ मैपिंग। जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है वो आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है, यानी देखो हमने बताया था आपको, जब आप पहली क्लास देखेंगे, जो भी बच्चे नए हैं, मैंने बताया कि हमारे भारत जो विश्व में जो विश्व है उसको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। जैसे हम देखेंगे बांटा गया क्या है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, अंटार्कटिका और फिर ऑस्ट्रेलियन या ओशियन क्या कहते हैं महाद्वीप। तो ये क्या है, 7 महाद्वीप है। और इन 7 महाद्वीपों में जो है सबसे पहले हमने जो शुरू किया है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मैंने ये दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत या विश्व के भूगोल के अंतर्गत हमने ये शुरू किया है। क्या है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉन्टिनेंट है उसको पढ़ने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, दो चीज, उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे। कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो पहले हम उसको बांट के पढ़ेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन और फिर देखेंगे फिजिकल डायमेंशन। अब ये कैसे क्या डिसाइड करेंगे, फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में, तो अभी बता रहे हैं। बस थोड़ा सा आप मुझे समय देंगे। देखो, पॉलिटिकल डायमेंशन में जो चीज हम पढ़ेंगे उसमें जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों कितने देश है, 13 देश है। तो 13 देश पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे कौन कहां पर है। दूसरी, उनकी कैपिटल्स पढ़ेंगे। जैसे मान लो हम गुयाना पढ़ रहे हैं तो गुयाना की कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन, तो हम उसके बारे में पॉलिटिकल में ही पढ़ेंगे ये चीज। और दूसरा, जैसे हम मान लो फ्रेंच गुयाना पढ़ रहे हैं, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है, केने। फिर इसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो या उस कंट्री में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे इसमें हमने पढ़ाया आपको कोरो क्या है दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, किसका, फ्रेंच का। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका, ठीक है। इसी तरीके जैसे हमने कोलंबिया पढ़ा, वेनेजुएला पढ़ा, वेनेजुएला में मैंने आपको पढ़ाया क्या पढ़ा है मैंने आपको, मराकाइबो ऑयल पोर्ट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक पोर्ट है। तो इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि हम क्या पढ़ेंगे, यानी पॉलिटिकल डायमेंशन में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो उस कॉन्टिनेंट में कितने देश है ये जान लेंगे, कौन सा देश कहां पर उसका लोकेशन देखेंगे, उस देश की कैपिटल क्या है, या किसी देश में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है या किस लिए प्रसिद्ध है, या कोई माइन है या कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है, या इस तरीके से और भी चीजें, कोई प्लेस इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये क्या पढ़ेंगे, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर यानी राजनीतिक पक्ष के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा डिवीजन नहीं है कहीं पर, बट मैं आपको पढ़ाने के लिए और आपको इजी करने के लिए ये सब करता हूं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों फिजिकल डायमेंशन, यानी भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष में क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लेक्स पढ़ते हैं भाई, लेक्स क्या है, ये नेचुरल चीज होती है, ये हालांकि आर्टिफिशियल भी होती है, मानव मेड से भी बनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर नेचुरल होती है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे लेक्स पढ़ेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे यानी मरुस्थल पढ़ेंगे, यानी झील मरुस्थल। फिर इसमें जैसे कि हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड यानी घास के मैदान है, मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया भी है। फिर इसके बाद जैसे कि हम पढ़ेंगे, आप इसमें माउंटेन है, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, माउंटेन के बाद हम लोग देखेंगे प्लेटू है, प्लेटू के बाद हम लोग देखेंगे रिवर्स। तो ये सब की चीजें किसके अंतर्गत आती है, ये फिजिकल के अंतर्गत आती है। तो यानी हम लोग कोई भी कॉन्टिनेंट जब पढ़ेंगे तो उसको पहले 2 डायमेंशंस में बांट लेंगे। पहले उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले उसका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश है ये देख लेंगे, उनकी थोड़े लोकेशन जानने का प्रयास करेंगे, फिर उनकी कैपिटल देखेंगे, और उस कंट्री में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है तो वो भी पढ़ लेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल पार्ट, क्योंकि फिजिकल पार्ट में इसलिए जाते हैं, कोई देखो, अब जैसे हम लोग मान लो कोई माउंटेन पढ़ेंगे तो ये जरूरी नहीं कि कोई माउंटेन एक ही देश में हो। जैसे आज हम एंडीज पर्वत पढ़ेंगे तो एंडीज पर्वत 207 देशों में विस्तृत है। तो ये क्या है, ये इसका फिजिकल डायमेंशन, ये किसी एक देश में नहीं विस्तारित है, तो इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं फिजिकल डायमेंशन को, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा तो दोस्तों क्या कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं, रोज यही कराता हूं। और मैं आपको बता दूं, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है की जो ये है दोस्तों, ये 4थी क्लास है, यानी इससे पहले 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। 3 क्लास में हमने 2 क्लास में आपको पॉलिटिकल डायमेंशन पढ़ाया इसका, ठीक है।
और थर्ड क्लास में मैंने आपको शुरू किया था, मैंने लास्ट में आपको इसकी दोस्तों लेक्स पढ़ा दी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, और फिर मैंने आपको इसमें डेजर्ट पढ़ा दिए, और फिर इसमें आपको ग्रासलैंड्स पढ़ा दिए लास्ट क्लास में। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, आज हम लोग माउंटेन से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे नए हैं वो पीछे की 3 क्लासेस देख लें, और अभी जल्दी ही शुरू हुआ है, और साथ साथ आप लोग पीछे कर लेंगे जल्दी से, और फिर कल से यहां से मतलब आज भी देख ले इस क्लास को, फिर पीछे से देखते चले आए, और ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप रोज की रोज क्लास देखते रहिए, ठीक है। देखो मैं आपको क्या करूंगा, मैं यहां पर चीजें लिखवाऊंगा, आपको साथ साथ लिखते चलना है, बस आपका नोट्स बन जाएगा। जिस तरीके से मैं लिखूंगा आपको एज इट इज वैसा ही लिखते चलना है, जिस तरीके से मैं डायग्राम बनाऊंगा एज इट इज वैसा आपको डायग्राम बनाते चलना है, बस और कुछ नहीं करना, और ध्यान से सुनना है। बाकी रिवीजन करना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको हर एक चीज, हर क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले देख लें कि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, हाँ सब कुछ क्लियर है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे दोस्तों, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो क्या है, वो है साउथ अमेरिका के, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दोस्तों, क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। इसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स या कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हेडिंग डालेंगे आप लोग, जो भी नए बच्चे हैं वो भी दोस्तों, और जो पुराने हैं वो भी, आज डालेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट। अब हिंदी भी मैं भी लिख दूंगा, अभी कोई टेंशन नहीं। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब दोस्तों क्या होता है, माउंटेन्स या पीक, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स या पीक, ठीक है, पीक। और किसकी है ये दोस्तों, साउथ अमेरिका की, क्योंकि हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड पीक्स, पीक। अब यानी क्या होगा, महत्वपूर्ण पर्वत एवं चोटियां, महत्वपूर्ण पर्वत एवं चोटियां, इस तरीके से आप हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिखेंगे महत्वपूर्ण पर्वत एवं चोटियां, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब माउंटेन्स पढ़ने जाना, तो सबसे पहले एक बड़ा माउंटेन पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों एंडीज माउंटेन। क्या नाम है इसका दोस्तों, एंडीज माउंटेन्स, एंडीज दादा दोस्तों, एंडीज दादा, एंडीज दादा, हम लोग इसको दादा बोलते हैं, रॉकी चाचा, एंडीज दादा, ठीक है। तो ये दोस्तों एंडीज माउंटेन है, जो एंडीज दादा, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ये है कहां पर। तो आपके पास दोस्तों एटलस होगा, एटलस होगा, मेरे साथ साथ दिखे आपके पास इस तरीके का एटलस, मैं रोज कह रहा हूं, जिसके पास नहीं है दोस्तों वो बच्चे खरीद लें। कोई भी एटलस हो आपके पास, ऑक्सफोर्ड का हो, स्कूल का हो, कोई भी एटलस, बस उसमें दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट होना चाहिए। उसमें जब आप, मेरे में तो जैसे 84-85 पेज में ये है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। तो मैं अपना देखो इस तरीके दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका का आप जब मैप खोलेंगे इस तरीके से, तो आपको 2 तरीके दिखेगा, एक तो ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये इसका फिजिकल पार्ट है। फिजिकल पार्ट वाला कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों फिजिकल वाला जो मैप होता है उसमें क्या होगा, ग्रीन ग्रीन आपको ये जो दिख रहे हैं ये घास के मैदान है, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं ये दोस्तों क्या है, हिमालय। जहां जहां दोस्तों ब्राउन होगा वहां आपको हिमालय दिखाई होगा, या चोटी होगी, या पर्वत होगा, और जहां ग्रीन होगा वो घास के मैदान होंगे। ये आपको तरीका। तो ये देखिए दोस्तों, ये फिजिकल है, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज, ये पॉलिटिकल होता है। तो आज आप खोलेंगे फिजिकल वाला पार्ट, और फिजिकल वाला जब पार्ट खोलेंगे तो देखिए यहां पर देखिए किनारे से लेकर इस तरीके से आप देखेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से एंडीज पर्वत फैला हुआ है। ये देखेंगे आप इस तरीके से किनारे किनारे आपको ये देखिए पूरा एंडीज पर्वत फैला हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों जो एंडीज पर्वत है, ठीक है, ये जो एंडीज पर्वत है। अब ये जो एटलस अपने सामने खोल कर रख लें, फिजिकल वाला पार्ट, और मैं जो बोल दिख रहा हूं आप देखेंगे एटलीस पर्वत, पहले आप देखेंगे एंडीज पर्वत। एंडीज को दोस्तों हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, एंडीज पर्वत। बस हिंदी इंग्लिश में नाम देखो, नाम रहता है, मैंने क्या बात था, नाम रहता है, चाहे वो कोई, मेरा नाम सुनील, मेरा सुनील रहेगा, आपका राहुल, तो आपका राहुल है। अब वो इंग्लिश में लिखे हिंदी में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये माउंटेन है, तो ये माउंटेन है किस प्रकार का। देखो पूरे विश्व में 3 प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं। किस तरीके, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो दोस्तों पहला माउंटेन जो होता है वो तो ब्लॉक माउंटेन, तीसरा होता है दोस्तों, ठीक है, पहला फोल्ड माउंटेन। फोल्ड मतलब दोस्तों क्या होता है, वलित पर्वत। माउंटेन पूरे विश्व में पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। पहला जो होता है वो वलित पर्वत, यानी उसको फोल्ड माउंटेन या उसको मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत। दूसरा जो होता है टाइप इसका, उसका होता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक मतलब दोस्तों होता है खंड पर्वत, ठीक है, या इसको ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। हिंदी में ब्लॉक लिखते हैं, और इंग्लिश में भी दोस्तों उसको, हिंदी में भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ब्लॉक, या उसको खंड पर्वत भी कहीं कहीं लिखा होता है। थर्ड जो होता है वो दोस्तों क्या होता है ना, वोल्केनो माउंटेन, यानी ज्वालामुखी पर्वत,
ठीक है, जो कभी वॉल्केनो से बनता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से पूरे विश्व में 3 प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं। ठीक, 3 प्रकार के माउंटेन्स पर्वत या पाए जाते हैं, जिसमें से जो ये एंडीज पर्वत है, एंडीज जो पर्वत है ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और ब्लॉक माउंटेन जब भी बनते हैं दोस्तों ना, ये बहुत ऊंचे, बहुत लंबे और बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, विश्व के सबसे लंबे, चौड़े एवं ऊंचाई वाले पर्वत जो होते हैं ये इसी के, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण होते हैं। तो ये जो एंडीज माउंटेन है, ये एंडीज जो माउंटेन है, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सॉरी, क्या, फोल्ड माउंटेन का, ब्लॉक नहीं, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। तो लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। इट इज अ, पहला इसमें एंडीज पर्वत में पहला लिखेंगे, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन या फोल्ड पर्वत, सॉरी अब हिंदी वाले लिखेंगे या वलित पर्वत का उदाहरण है, या वलित पर्वत का, या मोड़दार, वलित या मोड़दार दोनों एक ही चीज होता है, या वलित पर्वत या मोड़दार का उदाहरण है, या वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यह वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित कैसे लिखेंगे, तो ऐसे, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वलित या मोड़दार ऐसे करके, या मोड़दार, कभी कभी मोड़दार लिखा होता है। ठीक है, तो यह वलित या फोल्ड या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो लिख लिया होगा। अब ये कैसे बनता है, तो दोस्तों मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज करा रखी है, और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास करके एक टॉपिक्स पढ़ाया है, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां पे जाके देखिएगा, और जिसको देखना है तो मैं आज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास करके। ठीक है, आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज अभी मैंने जो रिसेंट खत्म की है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से, दोस्तों प्लेलिस्ट भी है, उसमें आप जाके इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड पर्वत का, ठीक है, उदाहरण है। दूसरा, तीसरा, ठीक, तीसरा दोस्तों इसमें एक चीज और जानेंगे। ठीक है, ठीक है, इट इज अ लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट इज अ लॉन्गेस्ट माउंटेन it is the longest mountain in the world, या विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। इट इज अ लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट इज अ लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना, यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ये भी लिख लेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे, यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। देखो कहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा 7 देशों से गुजरता है दोस्तों। ठीक है, 7 देशों से गुजरता है। पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, इट इज अ पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, यानी यह 7 देशों से गुजरता, 7 कंट्रीज। ठीक है, 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे नाम। पहला देखें, उधर से देखेंगे, यहां से कोलंबिया। ठीक है, आगे मैं लिखता जा रहा हूं नाम, देखो कोलंबिया। तो यह 7 देशों का है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ 7 कंट्री, यह 7 देशों का भाग है, या ऐसे लिख लीजिए हिंदी वाले, यस, इसका विस्तार 7 देशों में, इसका विस्तार 7 देशों में है। कौन कौन से वो 7 देश है, तो लिखेंगे कोलंबिया, देखेंगे इधर देखेंगे। ठीक है, ठीक, इधर देखेंगे, कोलंबिया से आएंगे इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, फिर इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉरी वेनेजुएला से। ठीक है, वेनेजुएला लिखेंगे, वेनेजुएला पहले, सॉरी मैंने थोड़ा सा क्रम बदल दिया, इधर देखेंगे, वेनेजुएला, कोलंबिया, मैं जो लिख रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा, कोलंबिया, इसके बाद
इक्वाडोर, इसके बाद इक्वाडोर के बाद दोस्तों पेरू, पेरू के बाद दोस्तों बोलीविया, बोलीविया, बोलीविया के बाद दोस्तों चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, इधर लिख दे रहा हूं अर्जेंटीना। ठीक है, देखो 7 देश। अब याद रखना है कि ब्राजील इसका भाग नहीं है, किसका? एंडीज माउंटेन का, एंडीज माउंटेन का ब्राजील भाग नहीं है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ना तो पराग्वे आता है, ना उरुग्वे आता है, ना इधर दोस्तों गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये 3 कंट्री उधर नहीं आते, ब्राजील इधर नहीं आता, पराग्वे उरुग्वे ये नहीं आते। यानी दोनों भाई यहां, पराग्वे उरुग्वे दोनों भाई ये नहीं आते, और गुयाना एंड फ्रेंच गुयाना दोनों भाई ये नहीं आते, सूरीनाम इसके बीच में ये भी नहीं आता, और सबसे बड़ा कंट्री जो इस देश का, इस कॉन्टिनेंट का ब्राजील है, वो भी नहीं आता। तो 7 कंट्रीज हैं, जिसमें से 6 कंट्रीज जो है दोस्तों ये क्या है? एंडीज माउंटेन का भाग नहीं है। कौन कौन से भाग है तो वो मैंने लिखा है, और याद रखना है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एंडीज पर्वत का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एंडीज पर्वत का भाग नहीं है, तो वहां कंफ्यूजन होगा आपको। तो याद रखना है वेनेजुएला से शुरू होता है ये, ना गुयाना है, ना सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना नहीं है, ब्राजील। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको ब्राजील में होगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको ब्राजील में होगा। तो याद रखना है ब्राजील नहीं है, ठीक है, ब्राजील नहीं है, पराग्वे नहीं है, उरुग्वे नहीं है, ये 3 कंट्री इधर नहीं है, तो ये 6 कंट्री नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। और तरीका, मैं एक आपको तरीका बता दूं, जितने भी दोस्तों क्या है ईस्ट तरफ है, यानी दोस्तों अगर देखें ये ब्राजील का पार्ट है, ब्राजील को अगर 20 से 2 भाग कर दें, तो 2 भाग करने पर अगर आप देखेंगे, देखें मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये ब्राजील है, ये ब्राजील यहां से इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, इसके 2 पार्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 2 पार्ट में अगर हम देखें तो इधर देखो, इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये देखेंगे तो ये इस तरीके से ब्राजील का 2 भाग हो रहा है। एक इधर इसको ईस्ट वाला ब्राजील बोल देंगे, इसको सॉरी ब्राजील नहीं, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को 2 भाग हो रहे हैं। ये दोस्तों ईस्ट दक्षिणी अमेरिका होगा, ये वेस्ट दक्षिण अमेरिका। तो वेस्ट दक्षिणी अमेरिका के जितने भी देश हैं वो ब्राजील इसका ब्राजील का कुछ भाग छोड़कर बाकी सब आ रहे हैं। और ईस्ट में जितने हैं, जैसे पराग्वे है, उरुग्वे है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना, ये दोस्तों क्या है एंडीज पर्वत का भाग नहीं है। और जिसमें ब्राजील को स्पेशली याद रखिएगा कि ब्राजील नहीं है, इसका कुछ भाग तो वेस्ट में जा रहा है, लेकिन इसका पार्ट नहीं है। किसमें, किसका नहीं है? तो एंडीज माउंटेन। ये पूछा जा सकता है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो ये इसको लिखेंगे फटाक से। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा नोट्स फट से। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसके बारे में और नहीं पढ़ना है, एंडीज माउंटेन के बारे में, कैसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन। तो इसकी वीडियो आप, मैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाल के आगे लिखना शुरू करता हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा, पहला माउंटेन आपका क्लियर है। थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप समझ पाए। जिस चीज में जहां डिटेल में जाना होगा वहां मैं डिटेल में जाऊंगा, जहां नहीं जाना होगा वहां डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आपको मेरे जो मैं पढ़ाने का पैटर्न है उसको फॉलो करते रहना है और रिवीजन करते रहना है, बाकी आपको सब तैयार हो जाएगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो अब हम अगला नेक्स्ट जिसमें कौन सा माउंटेन। तो देखो एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज और, अभी चलो मैं अभी बाद बताऊंगा, पहले थोड़ा लिख लें। दूसरा दोस्तों इसमें जो है, दूसरा जो इसमें है, दूसरा जो इसका माउंटेन है वो है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा क्या है माउंटेन? कॉर्डिलेरा। हिंदी में पहले मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, फिर मैं इंग्लिश में भी लिखे कॉर्डिलेरा। ठीक है, कॉर्डिलेरा हिंदी में कैसे लिखें? कॉर्डिलेरा। ठीक है, ये अब यहां पर मैं आपको दिखा दूं ये है कहां पर दोस्तों। तो इसका बस आपको नाम लिखना है, किस कंट्री में है, बस ये जानना है। तो ये दोस्तों कोलंबिया में। कहां पर है ये दोस्तों? तो ये है कोलंबिया, 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 कोलंबिया में। कहां पर है? कोलंबिया में। तो देखो कॉर्डिलेरा, आप अब जैसे मैप देखेंगे, आप अपने मैप देखिए, मैप कहां पे दोस्तों? कोलंबिया में देखिए, कोलंबिया में दोस्तों देखेंगे इधर साइड, तो आपको कॉर्डिलेरा के 2 भाग लिखे हुए मिलेंगे। क्या? एक तो लिखा हुआ कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, दूसरा लिखा हुआ कॉर्डिलेरा ओरिएंटल लिखा हुआ है। देखना आप अभी मैप में देखेंगे अपने,
कोलंबिया में जब जाएंगे, कोलंबिया कंट्री जो है ऊपर देखेंगे फिजिकल वाले पार्ट में, तो वहां आपको लिखेगा एक किनारे यहीं पे देखिए इस साइड पे इधर ऐसे लिखा होगा, एक ऐसे करके एक ऐसे करके लिखा होगा, मिलेगा उसमें लिखा होगा, एक तरफ लिखा होगा कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और दूसरी तरफ लिखा होगा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। अब ये आपको कंफ्यूजन ये हो रहा हो कि है क्या ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल, ये है कुछ नहीं, ये एक ही माउंटेन है, बस इस माउंटेन की दो रेंजेस है, एक ईस्ट की तरफ है एक वेस्ट की तरफ है, ठीक है, यानी एक ईस्ट की तरफ है एक वेस्ट की तरफ। जैसे ये जैसे मान लो ये था, ये माउंटेन दोस्तों इस तरीके से आपको मिलेगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा उसमें लिखा होगा कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल लिखा होगा, ऑक्सीडेंटल लिखा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेंट, और इधर लिखा होगा कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ठीक है, ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल। इसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है दोस्तों, ये ईस्ट की तरफ है, यानी ये वेस्ट, सॉरी ये कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल ये इसके वेस्ट में है, ये कोलंबिया के वेस्ट में है तो इसको ऑक्सीडेंटल बोल दिया, और इसका विस्तार इधर ईस्ट की तरफ है थोड़ा तो इसको ओरिएंटल बोल दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ये इसका नाम अलग अलग कर दिया और है एक ही माउंटेन, वो है कॉर्डिलेरा ही। इसके दो तरफ डायरेक्शन जा रहे हैं, एक वेस्ट और ईस्ट, तो इसको वेस्ट वाले को उन्होंने क्या बोल दिया दोस्तों, उसको बोल दिया उन्होंने ऑक्सीडेंटल, ठीक है, और इधर जो ईस्ट की तरफ है उसको ओरिएंटल बोल दिया, यानी कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। तो क्या है ये ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल, सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, वेस्ट की तरफ है तो उसको ऑक्सीडेंटल बोल रहे हैं, ईस्ट की तरफ है उसको ऑक्सीडेंटल बोल रहे हैं, बस इतना है इसमें और कुछ भी नहीं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल जो लिखा है उसका मतलब आप समझ गए होंगे आप, ठीक है, बस ये इतना जानना था इसमें और कुछ नहीं, और किस देश में है, कोलंबिया में, ये चीज आपको जान गए होंगे आप। सेकंड, अब इसके आगे थर्ड जो है, थर्ड जो माउंटेन है, थर्ड जो माउंटेन है उसका क्या नाम है, तो उसको देखेंगे, उसका जो सो नाम है चिम्बारेजो, क्या नाम है, चिम्बोराजो, चिम्बोराजो माउंटेन, चिम्बोराजो माउंटेन, हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे चिम्बोराजो पर्वत, ठीक है, चिम्बोराजो पर्वत माउंटेन, या शिखर भी बोल सकते हैं, शिखर, माउंटेन मतलब कि शिखर लिखिए, चलिए पर्वत ही लिखिए नहीं तो कंफ्यूज, चिम्बोराजो पर्वत, इसको चोटी भी बोलते हैं, ठीक है, तो चिम्बोराजो माउंटेन या पर्वत, ठीक है, ये कहां पर है, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा इक्वाडोर में, कहां पर, इक्वाडोर में, इक्वाडोर, ठीक है, हिंदी में इक्वाडोर को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, चिम्बारेजो माउंटेन कहां पर है, इक्वाडोर। ये दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये क्या, इट इज अ, ये क्या है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये क्या है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है ये, ठीक है, और ये याद रखना है, ये इक्वाडोर का, ये दोस्तों क्या है, हाईएस्ट पीक है, किसका, इक्वाडोर का, हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर, याद रखने का, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर, याद रखना, पूछा जा सकता है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चिम्बारेजो, कैसा है दोस्तों, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर, तो चिम्बारेजो दोस्तों कहां पर, इक्वाडोर में है, क्या है दोस्तों, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सेकंड दोस्तों आपको याद रखना है इसमें दोस्तों, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर, यानी इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, इसको हिंदी में लिखना है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है दोस्तों, चिम्बारेजो, थर्ड दोस्तों चिम्बारेजो याद हो गया आपको, ठीक है, चिम्बारेजो आपको याद हो गया दोस्तों, ठीक, अब नेक्स्ट लिखेंगे, चलिए लिखते चलेंगे, एक एक चीज आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे आपको, ठीक है, मैं अभी रिवीजन भी करा दूंगा इनको एक बार, ठीक है, कराने के बाद एक बार रिवीजन करा दूंगा, सबको पहले करा लूं मैं आपको। तो दोस्तों आपने 3 माउंटेन देख लिया अभी तक, अब चौथा देखेंगे दोस्तों, वो भी इक्वाडोर में ही है, बस उसका जान लेना है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा है कोटोपैक्सी, क्या नाम है, नाम सुना होगा आपने,
नाम तो सुना ही होगा, कोटोपैक्सी, 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 COTOPAXI, कोटोपैक्सी। ये क्या है? कोटोपैक्सी पीक माउंटेन, ये कहां पर है? तो ये दोस्तों ये भी आपको इक्वाडोर में ही मिलेगा, इक्वाडोर। ठीक है, कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर में। अब आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, अभी देखो, अभी नहीं, अभी और थोड़ा सा पढ़ें, मैं आपकी एक्यूरेसी, अभी आपको देखो, कोटोपैक्सी जान गए कहां पर है? इक्वाडोर में। बस आप नाम जान ले, इसके बारे में और कुछ नहीं जानना। ठीक है, पांचवा दोस्तों, पांचवा दोस्तों जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हुआसकरण, हुआसकरण, हुआसकरण। ठीक है, हुआसकरण दोस्तों, हुआसकरण माउंटेन। और 6 जो है मिस्टी, हुआसकरण के बाद दोस्तों 6 है मिस्टी, और 7 है दोस्तों ओजस। मैं अभी इसको नाम लिख दे रहा हूं, आप भी ऐसे लाइन करके लिखते जाइए, ओजस। ठीक है, और 8वां जो है वो है एकांकागुआ, एकांकागुआ, एकांकागुआ। ठीक है, और क्या है? एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ पीक, एकांकागुआ माउंटेन बोलें, एकांकागुआ माउंटेन। ठीक है, इसको माउंटेन लिखिए, पीक वैसे है मगर लिख लीजिए माउंटेन ही। ठीक है, एकांकागुआ माउंटेन। अब ये है कहां कहां पर, बस इसको, इनको इतना जानना है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना है। जैसे हुआसकरण आप जब पढ़ेंगे तो ये दोस्तों पेरू में है। कहां पर है? पेरू में। मिस्टी जो है, अभी मैं आपको मैप्स पे देखने के लिए बोलूंगा, मिस्टी जो है ये भी दोस्तों कहां पर है? पेरू में है। ओजस ये कहां पर है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको मिलेगा अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। और ये दोस्तों आपको मिलेगा चिली प्लस अर्जेंटीना में, चिली प्लस अर्जेंटीना, चिली प्लस अर्जेंटीना। ठीक है, यानी 2 देशों में है ये। तो हुआसकरण, मिस्टी, ओजस, एकांकागुआ, हुआसकरण, मिस्टी, ओजस, एकांकागुआ। ठीक है, अभी एकांकागुआ में एक और चीज जानना है आपको, इसमें एक और चीज जानना है, वो क्या है दोस्तों? तो वो ये है, यो दोस्तों क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ, हाईएस्ट पीक ऑफ, इसमें लिखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, या साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, यह साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे, यह साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, यह साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एकांकागुआ। एकांकागुआ दोस्तों हिंदी में अगर हम बात करें, देखो ऐसे लिखा होगा, एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ नाम रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस देश में है दोस्तों? चिली एवं अर्जेंटीना, दोनों के बॉर्डर पर। ये देखो, अब मैं आपको, देखो अभी आपको ये दिख गया, पहले देखो एक बार फिर से पढ़ें। कोटोपैक्सी मैंने अभी इस पेज पे, अभी जो मैं इस स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ वो है इक्वाडोर पे। हुआसकरण दोस्तों पेरू में है, मिस्टी पेरू में है, ओजास, ओजास डेल सेरेडाला लिखा होगा। ठीक है, वो अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, अर्जेंटीना। एकांकागुआ माउंटेन कहां पर? चिली प्लस अर्जेंटीना में है। और ये क्या है दोस्तों? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का दोस्तों सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? एकांकागुआ। और ये किस पार्ट, किस माउंटेन का भाग है? तो ये दोस्तों माउंटेन है दोस्तों, एंडीज माउंटेन का भाग है। ठीक है, ये जो चोटी है ये एंडीज पर्वत का भाग है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखो, अब मैं इनको आपको दिखाता हूं, अब मैं आपको इनको मैप में दिखाता हूं। अब आप अपना एटलस देखेंगे तो वहां देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया एंडीज पर्वत, तो आपको जान ही रहे वो पूरे में इस तरीके से फैला। फिर सेकंड मैंने आपको पढ़ाया कॉर्डिलेरा, मैं यहां पर दोस्तों थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, कोलंबिया। कॉर्डिलेरा दोस्तों आपको इस तरीके से यहां पर थोड़ा इस तरीके से ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक, आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों इक्वाडोर में दोस्तों चिम्बारेजो आपको इस तरीके से यहां मिलेगा, और फिर कोटोपैक्सी आपको यहां मिलेगा। इस तरीके से मैं आपको सिंबल जो बना रहा हूं वो पर्वत का है, जो तिकोना बनाऊंगा मैं पर्वत का। ठीक है,
फिर इधर मैंने आपको हुआसकरण पढ़ाया, यहाँ पर आपको मिलेगा, और मिष्टी आपको यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से आप देखते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ओजस दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा, और दोस्तों हुआसकरण दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ओजस के बाद आपको जो क्या कहते हैं ये एकांका हुआ, वो यहाँ चिली एवं अर्जेंटीना के बॉर्डर पे मिलेगा। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक वो करके 8 फाउंटेन आपको पढ़ाए। तो ये देखिए 8 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा आप एक पैटर्न देखिए, आप मेरा पैटर्न देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं इसलिए इसको बनाए। देखो सबसे पहले मैंने आपको एंडीज पढ़ाया। एंडीज माउंटेन दोस्तों बहुत लंबा है, वो तो वेनेजुला शुरू होकर नीचे तक जाता है, तो उसमें तो आपको कुछ ऐसा जानना नहीं है, ठीक है। जो जितना जानने वाला था वो मैंने बताया। दूसरा दोस्तों कॉर्डिलेरा देखिए कोलंबिया में है। इक्वाडोर दोस्तों, और इक्वाडोर में दोस्तों कौन कौन से हैं, तो पहला चिम्बारेजो, कोटोपैक्सी, ये दोनों इक्वाडोर में है। फिर मैंने आपको हुआसकरण एवं मिस्टी, ये दोनों दोस्तों कहां पर है, पेरू में है। और फिर मैंने आपको ओजस पढ़ा है, ये अर्जेंटीना में है। और दोस्तों आपको मैंने एकांकागुआ पढ़ा है, जो चिली एवं अर्जेंटीना। यहां पे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मैं हमेशा आपको माउंटेन पढ़ाऊंगा, लेक्स पढ़ाऊंगा, प्लेटू पढ़ाऊंगा। हमेशा आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं हमेशा एक पैटर्न फॉलो करूंगा। पैटर्न का मतलब क्या होगा, मैं या तो उनको एक क्रम में पढ़ाऊंगा। क्रम मतलब या तो मैं उनका नॉर्थ से साउथ आपको क्रम पढ़ाऊंगा, या तो आपको मैं ईस्ट से वेस्ट का क्रम पढ़ाऊंगा आपको, या तो मैं आपको सॉरी दोस्तों वेस्ट से ईस्ट का, वेस्ट का मतलब दोस्तों पहला मेरा क्रम रहेगा नॉर्थ से साउथ का। मैं जब भी लिखाऊंगा आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है। दूसरा क्रम होगा वेस्ट से ईस्ट का, वेस्ट से ईस्ट का यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाता हुआ। ये देखिए यहां पर दोस्तों देखिए कॉर्डिलेरा दोस्तों नॉर्थ में है, चिम्बारेजो दोस्तों इसके बाद है, फिर कोटोपैक्सी इसके बाद है, फिर हुआसकरण है, फिर इसके बाद मिस्टी है, फिर ओजस है, फिर एकांकागुआ। तो देखिए नॉर्थ से साउथ का क्रम है कि नहीं। मैं यहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया, तो वहां भी मैंने बताया कि मैं हमेशा आपको दो पैटर्न में फॉलो करके पढ़ाऊंगा। एक तो क्रम होगा मेरा नॉर्थ से साउथ का क्रम होगा, दूसरा पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट से ईस्ट का क्रम होगा। हमेशा आपको इस चीज को, कभी भी आपको ये मत पूछना है कि सर ये क्रम क्या होगा, मैं हमेशा उसको ध्यान में रखकर पढ़ाता हूं। मैंने नोट्स भी वैसे ही बनाए हैं और मैं आपको भी वैसे ही पढ़ाऊं। क्यों, उसका रीजन ये है कि कभी कभी क्या होता है इनके जैसे, आज मान लो मैंने आपको कंट्री पढ़ा दी, तो वो आपसे कंट्री पूछे और हो सकता है कि एक ही कॉन्टिनेंट के 4 माउंटेन दे दे वो आपको। जैसे ये है कोर्डिलेरा है, चिम्बारेजो है, कोटोपैक्सी है, हुआसकरण है, मिस्टी, ये दे। अब वो क्या करें, अब उसको थोड़ा सा पेपर कठिन करने के लिए वो क्या करें, पेपर वाले एग्जामिनर क्या करेंगे, वो आपको 4 कोई भी इसमें दे देंगे। जैसे कि मैं आपको कहूं, जैसे वो हुआसकरण दे देगा, फिर आपको वो ओजस दे देगा, एकांकागुआ दे देगा, और मान लो चिम्बारेजो दे देगा। और आपसे फिर पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये इनका नॉर्थ से और इनको दे देगा, और उनको उल्टा सीधा उनका क्रम देगा और कहेगा उनको सीधा नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए, नॉर्थ से साउथ में इनका अरेंज कीजिए। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप जब नोट्स में ये चीज को आपको ध्यान में रखेंगे कि सर ने मुझे नॉर्थ से साउथ में लिखाया और इनका क्रम ये है, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि आप कंट्री का थोड़ा लोकेशन याद रखेंगे तो भी आप कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, माउंटेन्स की बात हो गई, ठीक बच्चों। तो ये माउंटेन्स की बात हो गई, ठीक। तो मैंने आपको क्रम समझा दिया कि मेरा जो क्रम होगा पढ़ाने का वो हमेशा यही क्रम होगा, ठीक बच्चों। तो चलिए अब आगे हम, ये हमारे माउंटेन्स होगा। ये देखो जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन्स थे मैंने पढ़ा दिए और मैंने आपको लोकेशंस भी दिखा दी। आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको अपने एटलस में भी मिल जाएंगे ये सारे लोकेशंस आपको। और उनको लोकेशंस को क्या करना है, इन जो लोकेशंस को आपको करना बस यही है कि जैसे ये लोकेशंस है, मान लो कोई है, तो उसको क्या करना है, उसको किसी ब्लू या ब्लैक या ग्रीन पेन से आपको क्या करना है, किसी भी कलर के पेन से उसको अराउंड कर लेना, उसको गोल कर लेना, उसको अंदर, उसको किसी डब्बे में बंद कर देना, ताकि दोबारा जब आप पढ़ें तो आपकी नजर सीधे वहीं पहुंच जाए, ठीक है। इस चीज को भी आप करें। देखो मैं एटलस पढ़ाने के साथ साथ आपको एटलस मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एटलस को जाना जाता है, ठीक, ताकि रिवीजन करते समय आपका टाइम कम से कम लगे और आप एक बार जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये हो गई दोस्तों हमारी, अब हम जानेंगे दोस्तों माउंट, कुछ दोस्तों इसमें एक दो क्या है, प्लेटू भी है, प्लेटू भी जान ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेटू, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्लेटू किसके पढ़ लें, साउथ अमेरिका के। चलिए अब हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट प्लेटू, इंपॉर्टेंट प्लेटू यानी महत्वपूर्ण पठार, महत्वपूर्ण पठार, ठीक है। तो सबसे पहले एक पठार को लिखेंगे,
अब ये पठार क्या होता है तो मैं आपको अभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसको समझाऊंगा। मैंने आपको हालांकि जब आप पठार और पर्वत का में अंतर क्या होता है तो मैंने आपको जब आप यही क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको पठार एवं पर्वत के अंतर को बताया कि कौन पठार होता है कौन पर्वत होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद यहां पर दोस्तों क्या होगा, एक जो होगा माउंटेन जो प्लेटू होगा वो होगा बोलिवियन प्लेटू। पहला जो प्लेटू है वो है बोलिवियन प्लेटू। अब ये प्लेटू दोस्तों कहां पर होगा, बोलीविया में। इसमें तो कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों कहां पर है, बोलीविया। ये तो पहली ही चीज हो गई। ठीक है, बोलीविया में है, ये आपको याद रखना है। बस इनका नाम याद रखिए दोस्तों, बोलिवियन प्लेटू कहां पर है तो बोलीविया में। सेकंड जो है दोस्तों वो दोस्तों है पैटागोनियन प्लेटू। पैटागोनियन प्लेटू सेकंड जो है पैटागोनियन प्लेटू। एक सेकंड, पैटागोनियन प्लेटू ये कहां पर है तो ये कहां पर है तो ये दोस्तों है अर्जेंटीना में। कहां है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, कैटरीना, ठीक है, जो भी याद रखना है, अर्जेंटीना। थर्ड दोस्तों है वो है मैटो ग्रोसो प्लेटू। मैटो ग्रेसो मैटो ग्रासो प्लेटू। मैटो ग्रासो प्लेटू, ठीक है, मैटो ग्रोसो प्लेटू, सॉरी वो होगा, ये लिख दिया, मैटो ग्रोसो प्लेटू। ये दोस्तों कहां पर है तो ये दोस्तों आपको मिलेगा ब्राजील में। कहां पर मिलेगा आपको ये आपको मिलेगा ब्राजील में। ठीक है, ये आपको मिलेगा ब्राजील में। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये आपको मिलेगा ब्राजील में। अब ये किस टाइप के प्लेटू हैं ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मैं फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज के लिए, क्योंकि अभी पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो अभी आपको क्या लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि ये मैं अभी पिडमॉन्ट प्लेटू लिख देता, अल्टीप्लानो प्लेटू लिख देता तो आपको दिक्कत आती कि ये होता क्या, फिर मुझे समझाना पड़ता, फिर बहुत टाइम लग जाता। तो उसको अभी आप जाने मत। हालांकि अगर आप जैसे जाने कि मैटो ग्रोसो प्लेटू किस टाइप का, तो ये दोस्तों पिडमॉन्ट प्लेटू होता है। पिडमॉन्ट यानी अंतःस्थलीय माउंटेन होता है, पिडमॉन्ट प्लेटू होता है, पिडमॉन्ट प्लेटू इज अ टाइप ऑफ पिडमॉन्ट प्लेटू। ठीक है, या कॉन्टिनेंटल प्लेटू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, तो ये दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, महत्वपूर्ण प्लेटू के बारे में हम जान गए। बोलिवियन प्लेटू, पैटागोनियन प्लेटू, ये हालांकि मैं आपको पैटागोनियन डेजर्ट पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि अर्जेंटीना में है। ये थोड़ा मैटो ग्रोसो प्लेटू याद रखना, ये ब्राजील में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आप अगर आप लोकेशन देखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा। ये आप अपने देखिए यहां पर इस जगह पर आपको मैटो ग्रोसो प्लेटू आपको मिल जाएगा, ये देखेंगे आप यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, बोलिवियन तो दोस्तों बोलिविया में है, और दोस्तों पैटागोनियन डेजर्ट प्लेटू ये दोस्तों आपको इस जगह मिलेगा, इस जगह में पैटागोनियन डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, लोकेशंस बड़े आराम से आप समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण पठार भी हो गए। ठीक, ये क्या हो गया, महत्वपूर्ण पठार भी हो गए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना आप सबके लिए। सूचना यह है कि दोस्तों जो भी जिन्होंने आज मेरी क्लास पहली बार देखी है और अगर क्लास देखने में अच्छी लगे और आपको लगा कि हाँ ये आपके पेपर के लिए बहुत यूजफुल हो और आपको समझ में आया होगा और आपको मजा आया पढ़ने में, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी चैनल को दोस्तों शेयर करेंगे। दूसरी चीज, वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों को, यारों को, जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि और भी लोग जुड़े और भी लोग जाने। ठीक है, मैं सबसे पहली चीज आपको बता दूं दोस्तों, जो भी मेरी क्लास को आज पहली बार देख रहा है और जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज नहीं देखी तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी की बहुत डिटेल से क्लास कराई है। जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ कोई भी एग्जाम की प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज देखें। मैंने बहुत डिटेल से वहां चीजों को कराया है और आपको इतना डिटेल से यूट्यूब पे शायद ही कोई पढ़ाते हुए मिलेगा, शायद ही कोई पढ़ाते हुए मिलेगा, जितनी चीजें मैंने, जितने टॉपिक्स वहां पे कवर किए। मेरी क्लासेस लगभग 81 या 82 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी क्लास खत्म हुई है
और कोई भी क्लास दोस्तों 35 से 40 की, कोई तो 1 घंटे की है, इससे कम की क्लास नहीं। आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना डिटेल से आपको वहां पे ले जाकर पढ़ाया है। ठीक है, बस आपको एक बार क्लास देख लेंगे जब आप, तो आपको क्वालिटी कंटेंट आपको समझ में आ जाएगी, हाँ क्या क्लास होती है, किस इसी चीजें ऐसे ही पढ़ा जाता है। और आपको ना विश्वास हो तो एक बार आप जरूर वीडियो पर जाके देखें। ठीक है, मैं उस वीडियो को, सॉरी दोस्तों, प्लेलिस्ट जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको यहां से मिल जाएगी, और आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं आप जरूर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को एक बार देखें, आपका फायदा होगा। मैंने वहां बहुत डिटेल से कराया और अभी 4-5 दिन पहले ही खत्म हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर उसको देखें, इससे आपको, और आप साथ में उसका नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, साथ में नोट्स भी बना लेंगे जैसा मैं बनवाऊंगा। हालांकि मैंने वहां बताया भी है, हर बार मैं बताता रहता हूं, तो वहां पर भी बताया, लेकिन यहाँ पे भी बता दूं, तो उसके साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। जो मैं बनाऊंगा डायग्राम उसको बनाते चलिएगा, ताकि आपका क्या हो, पूरा कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक चीज कहूं दोस्तों, आप लोग दोस्तों नोट्स खुद से बनाने का एक बार एक अपना हैबिट डालिए। जो भी बच्चे, आजकल मैं देख रहा हूं लोग क्या होता है, पीडीएफ के पीछे ज्यादा परेशान रहते हैं। जो दोस्तों पीडीएफ राइटर होते हैं ना, जो वो दोस्तों पीडीएफ राइटर ही रह जाते हैं, सिर्फ वो पीडीएफ बनाने लायक रह जाते हैं, फिर पीडीएफ पढ़ने लायक नहीं रह जाते। तो आप पीडीएफ के चक्कर में कम पढ़ा करें, अपना नोट्स हर सब्जेक्ट का खुद से सेल्फ नोट्स बनाएं। ठीक है, बुक्स पढ़ने की आदत डालें। पीडीएफ से अच्छा दोस्तों, पीडीएफ कौन बनाता है, पीडीएफ तो दोस्तों कोई टीचर्स है, या कोई मान लो टीचर्स के अंडर में कोई छोटा सा बच्चा काम कर रहा है ना, जिसने जो टाइपराइटर है वो बना रहा है बैठ के पीडीएफ, सर ने मटेरियल दे दिया वो पीडीएफ बना रहा है। तो पीडीएफ आपके काम का नहीं है, आप उससे अच्छा कोई बुक्स पढ़ें, अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ें, किसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको बता देता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ जितना मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं उतना ही करना है। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा क्वेश्चंस प्री में आते हैं, मींस में क्वेश्चन नहीं आता है। मींस में इसका हम लोग जब पढ़ते हैं वो क्लाइमेट वाला, वो फिजिकल वाला पार्ट जो होता है वो आता है, तो वहां मैं आपको बुक्स रिकमेंडेड करूंगा, आप वहां पे खरीद लीजिएगा। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई बुक्स नहीं, सिर्फ आपके पास एक एटलस होना चाहिए, एकमात्र एटलस, एक रजिस्टर होना चाहिए, और एक 2 पेन होने चाहिए, ब्लू ब्लैक पेन। आप आराम से नोट्स बनाइए बैठ के। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ने का भी आदत डालें। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ाई है, वहां पे बताइए कि कौन सी आपको खरीदनी है। ठीक है बच्चों, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाएं और रिवीजन उन्हीं को बार बार करें, क्योंकि जब आप खुद से बनाए होते तो आपको पता होता कि मैंने कहाँ क्या लिखा है, और आपके दिमाग में जल्दी कनेक्ट होता है। दूसरे की चीजें, लिखी हुई चीजें आपको देर में समझ में आती। और पीडीएफ, मैं कह रहा हूं पीडीएफ आप लेकर आएंगे, रखे रहेंगे, आप कभी जिंदगी बीत जाएगी, कभी उसको पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। और जब हम नोट्स बनाते हैं, कम से कम वो आप बनाते समय तो आपका कॉन्सेंट्रेशन उस पेपर पर रहता है। आप लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो क्लास में भी आपका कॉन्सेंट्रेशन रहता है। दूसरा, लिखते समय आप जब तक कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं लिखेंगे तब तक आपका गलत हो जाएगा, है ना। जब गलत हो जाता है तो आप लिखेंगे और सुनेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, आप डाइवर्ट नहीं होते उधर। अदरवाइज क्या होता है, 5-6 मिनट के बाद आप आराम से बोर होने लगते हैं, फिर आपको लगेगा मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, तो आपको दिमाग में आलस आता है, दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप साथ में नोट्स बनाते जरूर चला करें। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो मैं चाहूं तो उसमें पीडीएफ दे दूं, लेकिन पीडीएफ देने के बाद क्या होगा, मैं जानता हूं ना, मैं भी पढ़कर आया हूं, मुझे पता है, तो उससे आपका नुकसान होगा। और पीडीएफ राइटर जो पीडीएफ पढ़ाते हैं लाके यहाँ पे, उनसे तो दूर ही रहा करें आप लोग। ठीक है, उनसे दूर रहा करें थोड़ा सा, आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ाता हूं तो मैं ही अच्छा पढ़ाता, नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीडीएफ राइटर जो होते हैं वो आते हैं, पीडीएफ लगाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता और बाद में क्लास भी खत्म हो जाती, 2 दिन बाद आप उसका भूल जाते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको याद रहता है, आप दूसरे की बातों को सुनते हैं लिखते समय। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों यारों जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों वीडियो को। ठीक है, चलिए दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।